खुश तो हो ना तुम? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं तुम्हें? नहीं नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अरे ये चौकीदार रोशन की बीवी के साथ क्या कर रहा है? ठीक है, अच्छे से रहना और किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत हो तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। बिल्कुल। कहीं ये इसकी सेटिंग तो नहीं है? लगता है रोशन भाई को बताना पड़ेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ बताने से पहले कंफर्म कर लूँ कि आखिर माजरा क्या है पूरा। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ? नमस्ते साहब। रुक इधर आ, मुझे तेरे से एक बात करनी है। जी साहब बोलिए। ये तू हरकतें कर रहा है ना, ये हरकतें करना बंद कर दे। आपसे ना तीसरे फ्लोर पे आ मत जियो। पर साहब क्या हो गया? बस मैं समझा रहा हूँ, दोबारा भनक नहीं लगनी चाहिए मुझे, ठीक है? ठीक है साहब, अब से नहीं जाऊँगा। भाभी जी, आपको शर्म नहीं आती इतनी गिरी हुई हरकत करते हुए? आपको जरा से भी शर्म नहीं आई? मुझे आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे ये क्या बोल रहे हो आप? तुमने रोशन का भरोसा तोड़ा, उसके पीठ पीछे तुम ऐसे हरकत कर रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। रोशन आपसे प्यार करता है और इतना भरोसा करता है आप पे, आपने बदले में क्या किया? उसे धोखा ही दिया ना। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। देखो भाभी जी, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह आप सिक्योरिटी गार्ड के बाहों में बाएं डाल के बातें करे थे। ये सब शोभा देता है आपको? लेकिन भाभी जी, आप इतने इज्जतदार घर की बहू हो और तुम इस छोटे से चौकीदार के साथ, जी मुझे तो बोलते भी शर्म आ रही है। आपने तो पूरे घर की इज्जत डुबा डाली। मैं सारी बात रोशन को सच सच बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई तुम जैसी धोखेबाज बीवी के साथ रहे। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, तो मैं अभी के अभी सिक्योरिटी गार्ड को ऊपर बुलाती हूँ और सारी बातें क्लियर करती हूँ। हेलो भैया, ऊपर आना जरा, मेरे फ्लैट पे कुछ बात करनी है। क्या भैया? हाँ, अभी वो आ जाएंगे ना मेरे फ्लैट पे, उसके बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे हिमांशी, बुलाया तुमने मुझे? हाँ भैया, मैंने बुलाया। रुपेश को ना बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। उसको लगता है कि मेरा और आपका चक्कर चल रहा है। अब आप ही बताइए इसे कि असल में सच्चाई है क्या? अरे रुपेश भैया, ये क्या बोल रहे हो? हिमांशी मेरी बहन है और ये बात मैंने छुपा के रखी है आज तक। क्या बहन? दीपक भैया और मैं भाई बहन हैं और इसीलिए इन्होंने ये बात पूरी सोसाइटी से छुपा के रखी थी। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे टाइम पे मुझे हेल्प की बहुत ज़रूरत पड़ती है। फ़िलहाल रोशन भी घर नहीं है, ऑस्ट्रेलिया गए हैं बिजनेस मीटिंग से, और हमारे घर में सिर्फ हम दो लोग ही रहते हैं। मेरी मदद करने वाला और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है, और इसीलिए वो छुपते छुपाते रोज़ मुझसे मिलने आते हैं, मेरी मदद करते हैं। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे भैया ही उठा रहे हैं और इन्हीं सब के चलते आपको गलतफहमी हो गई। फ़िलहाल पूरी तरह से मेरा ध्यान मेरा भाई ही रख रहा है और यही सच्चाई है। तुम्हें बहुत गलत लगा। लेकिन आप दोनों भाई बहन हो, तो ये बात आज तक बताई क्यों नहीं किसी को? मैंने ये बात छुपा के रखी क्योंकि जिस सोसाइटी में मैं चौकीदार हूँ, उस सोसाइटी में मेरी बहन का अपना फ्लैट है, और अगर किसी को भी ये बात पता चल गई कि मेरी बहन इस सोसाइटी में रहती है और मैं वहाँ पे सिर्फ एक मामूली सी चौकीदारी करता हूँ, तो लोग क्या सोचेंगे, और इन सब से मेरी बहन की इज्जत ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने लोगों से ये बात छुपा करके रखी। अरे तो इसमें छुपाने की क्या बात है? तुम बता सकते थे, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आखिर तुम भाई बहन ही तो हो। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप दोनों भाई बहन हो। वो मुझे ही बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इस चीज़ के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अरे कोई बात नहीं, आपकी जगह कोई और भी होता तो उसे भी ये गलतफहमी हो ही जाती, क्योंकि मैं इतना छुप छुप के जो मिलने आता हूँ इनसे हमेशा। अच्छा हिमांशी, अब मैं चलता हूँ, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, क्योंकि रोशन भैया तो है नहीं यहाँ पे। हाँ भैया। और हाँ भाभी जी, हो सके तो मुझे माफ़ करना।
और हाँ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है? अब मैं चलता हूँ।